हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम किसी भी यौगिक में संरचना के द्वारा किसी भी तत्व की अक्षर संख्या को निकालना सीखेंगे। बेटा आइए देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो जैसे अपन का पहला यौगिक है बेटा, ये मैं आपके सामने लिख रहा हूं H2SO5। ठीक, ये जो यौगिक है इसका नाम है बेटा, इसका नाम है पराक्सो मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, इस यौगिक का नाम है पराक्सो मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, इस यौगिक को कैरो अम्ल भी कहते हैं बेटा। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है, ये जो है ये कैरो अम्ल भी कहलाता है। ठीक है, पराक्सो मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल या कैरो अम्ल। ठीक है बेटा, या कैरो अम्ल। ठीक, तो इस यौगिक में आपको यदि कहा जाता है कि सल्फर की अक्षर संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, सल्फर की अक्षर संख्या आप निकालेंगे, ठीक है, सामान्य तरीके से, तो क्या आएगी बेटा 2 × +1। ठीक है, हाइड्रोजन की +1 होती है, सल्फर को x मानेंगे, x प्लस ऑक्सीजन की -2 होती है, 5 × -2 = 0। ठीक है, तो 2 + x - 10 = 0, x - 8 = 0, x = +8। ठीक है, यहां पर x यानी सल्फर की जो अक्षर संख्या है वो +8 आती है। ठीक है, सल्फर की जो अक्षर संख्या बेटा वो कितनी आती है, +8 आती है, जो गलत है, क्योंकि सल्फर की ON +6 के ऊपर हो ही नहीं सकती है। ठीक है, सल्फर की जो ऑक्सीजन नंबर है वो +6 के ऊपर नहीं हो सकती बेटा। ठीक है, क्योंकि इसमें बाध्यता कक्षा में केवल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको पता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है बेटा, 2 8 6 16 होता है परमाणु क्रमांक। ये 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है। ठीक है, इसकी अधिकतम आक्षण अवस्था +6 होती है, न कि +8 होती है। ठीक है, तो अब +6 कैसे आती है, यानी ये अक्षर संख्या से गलत आती है। ठीक है, इससे आप ज्यादा संरचना के द्वारा इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है देखेंगे बेटा, संरचना को देखेंगे इसके। ठीक है, संरचना, ठीक है, इसकी संरचना में ध्यान देंगे बेटा, सल्फर के साथ 2 ऑक्सीजन, कुल 3 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन जुड़ते हैं डबल बॉन्ड के साथ, एक डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, दूसरा ये जुड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो है एक OH बंद होता है। ठीक है, ये हो गया आपका OH बंद। ठीक है, और 2 ऑक्सीजन जुड़ते हैं पेरोक्साइड लिंकेज से। ठीक है, एक हो दूसरा हो। ठीक है, इससे क्या जुड़ जाता है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है H2SO5, 1 2 3 4 5 ऑक्सीजन हो गए बेटा। ठीक है, ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है किसका, कैरो अम्ल का। ठीक है, अब इसमें यदि आप ज्ञात करेंगे सल्फर की ON को। ठीक है, यदि आप ध्यान दें, इनमें क्या है कि यहां पर पेरोक्साइड लिंकेज है, ऑक्सीजन आपस में जुड़े हुए हैं बेटा। ठीक है, पेरोक्साइड लिंकेज जब होता है तो वहां पर ऑक्सीजन की -1 होती है, यहां पर दोनों ऑक्सीजनों की -1 होगी। ठीक है, यहां पे 2 ऑक्सीजनों की -1 होगी, जो यहाँ पे पेरोक्साइड बंद पाया जा रहा है। ठीक है, और बाकी ऑक्सीजनों की -2 होगी। ठीक है, तो आप ऐसे निकालेंगे, अब 3 ऑक्सीजन की -2 है तो 3 × -2। ठीक है, प्लस सल्फर है, सल्फर की आपको ज्ञात करनी है x। ठीक है, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन की +1 होती है। ठीक है, +1 हो गई। ठीक है, प्लस 2 ऑक्सीजन की -1 होती है बेटा, 2 × -1 = 0। ठीक है, तो हो गया -6 + x। ठीक है, +2। ठीक है, और यहां पर ये हो गया -2 = 0। ठीक है, ये +2 -2 कैंसिल आउट हो गए बेटा। ठीक है, ये हो गया x - 6 = 0 या x = +6। ठीक है, इस प्रकार से इस यौगिक H2SO5 कैरो अम्ल में सल्फर की जो अक्षर संख्या है वो उसकी संरचना द्वारा ज्ञात करने पर सही आती +6। ठीक है, यदि आप नॉर्मली ऐसे याद करेंगे, ऑक्सीजन की 2 -2 मान लेंगे सभी की। ठीक है, तो गलत आ जाएगी। ठीक है, -2 मानने पे +8 आएगी, जो गलत होगी। ठीक है, तो आपको इसकी अक्षर संख्या संरचना के द्वारा ही ज्ञात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखिए, कॉपी में नोट करेंगे बेटा। ठीक है, ये नंबर गलत है। ठीक है, यदि आप ऐसा निकालते हैं तो ये गलत होगी। ठीक है, ये नंबर जो x = +6 आ रही, ये नंबर सही होगी। ठीक है, ये रॉन्ग है। ठीक है, और ये राइट है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा कंपाउंड है बेटा। ठीक है,
उसे भी देखते हैं। दूसरा कंपाउंड है आपका मार्शल अम्ल, बहुत ही महत्वपूर्ण अम्ल है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछे भी जाते हैं, ठीक है, H2SO8, ठीक है, H2SO8, ठीक है, ये होता है पराक्सी सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, ये होता है पराक्सी सल्फ्यूरिक अम्ल, या इसी को कहते हैं बेटा मार्शल अम्ल, ठीक है, ये कहलाता है मार्शल अम्ल, ठीक, ये कहलाता है मार्शल अम्ल, ठीक है, H2SO8। यदि आप इसकी नॉर्मली याद करें अक्षर संख्या तो इसकी गलत आएगी, क्योंकि सल्फर की +6 के ऊपर हो ही नहीं सकती है, ठीक है, इसकी ON +6 ऊपर नहीं आ सकती। यदि आप नॉर्मली याद करेंगे तो क्या आएगी बेटा, 2 हाइड्रोजन है, 2 × +1, ठीक है, 2 × +1 प्लस सल्फर 2 है तो 2x मान लोगे बेटा, ठीक है, ऑक्सीजन की -2 होती, 8 × -2 = 0, ठीक है, तो 2 + 2x - 16 = 0, ठीक है, 2x - 14 = 0, 2x = 14, ठीक है, x = +14/2 = +7, जो हो ही नहीं सकती है, ठीक है। इस प्रकार से ज्ञात करने पर, जो आप ज्ञात कर रहे हो बेटा, ठीक है, तो ज्ञात करने पर आती +7, ठीक है, x = आता है कितना, +7, जो नहीं हो सकता है, संभव नहीं है, ठीक, तो ये ON जो है आपकी गलत आ जाएगी, ठीक है, ये ON आपकी बेटा गलत आ जाएगी, ठीक है। इसे भी आप जानेंगे संरचना के द्वारा, ठीक है, इसे भी आप ज्ञात करेंगे संरचना के द्वारा, ठीक है। इसका बनाएंगे स्ट्रक्चर कैसे होगा, इसमें 2 सल्फर है बेटा, ठीक है, सल्फर जो आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हैं, ठीक है, 2 सल्फर आपस में जुड़ते हैं बेटा सिंगल बॉन्ड से, ठीक है। इसके अलावा 4 ऑक्सीजन उसी प्रकार से जुड़ेंगे डबल बॉन्ड से, ठीक है, डबल बॉन्ड O, इधर भी डबल बॉन्ड O, ठीक। अब यहां पर 2 ऑक्सीजन जो है बेटा, ठीक है, 2 ऑक्सीजन जुड़ते हैं इसमें OH बंध से, ठीक है, ये OH बॉन्ड हो गया, ये OH बॉन्ड हो गया, ठीक है। इसमें भी एक पैराक्साइड लिंकेज बनती है, यहां पे ध्यान देंगे, 2 सल्फर नहीं बल्कि यहां पर भी एक पैराक्साइड लिंकेज होती है, OOS, डबल बॉन्ड OH, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। 2 सल्फर हैं, ठीक है, 2 सल्फर हो गए, 2 ऑक्सीजन मध्य में जुड़ते हैं बेटा पैराक्साइड लिंकेज से, ठीक है, ये पैराक्साइड लिंकेज है, 2 हाइड्रोजन OH बंध बनाते हैं, ठीक है, और 4 ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ते हैं, ठीक है। अब संरचना के आधार पर जो आप निकालें तो की हो जाएगी -1, यहां पे पैराक्साइड लिंकेज है, ठीक है, तो 2 सल्फर हैं, पहले तो 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, इनकी तो +1 ही रहनी है, 2 × +1, 2 सल्फर है बेटा, 2x प्लस ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन, 3 6 ऑक्सीजनों की होगी बेटा 6 × -2 प्लस 2 ऑक्सीजनों की होगी बेटा 2 × -1 = 0, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 + 2x - 12, ठीक है, -2 = 0। अब ये आपका +2 था, ये -2 है, कैंसिल आउट हो गए यहीं से बेटा, ठीक है, तो 2x = हो जाएगा ये +12, ठीक है, x = हो जाएगा +6, ठीक है। ये ऐसे आपको निकालना पड़ेगा संरचना पर, ठीक है, जब संरचना के आधार पर निकालेंगे बेटा तब ये अक्षर संख्या आपकी सही आएगी, +6 आएगी जो सही होगी, ठीक है। तो ये आपका कैरो अम्ल, मार्शल अम्ल, ठीक है, इन दोनों में +6 आती है, और यदि आप संरचना का प्रयोग नहीं करेंगे तो गलत अक्षर संख्या आपकी आएगी, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका। इसके अलावा एक और यौगिक में आपको दिखाया, आप नोट करेंगे बेटा कॉपी में, ठीक है। तीसरा एक यौगिक दिखाता हूं बेटा, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड, ठीक है, CrO5। यहां पर भी क्रोमियम का अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि आप देखें तो 3d5 4s1 होता है, ठीक है, तो क्योंकि इसका 24 होता है परमाणु क्रमांक, ठीक है, 3d5 4s1 होते भी +6 के ऊपर नहीं शो कर सकता, ठीक है, लेकिन यहां पर नॉर्मली याद करने पर 10 आ जाएगी, ठीक है। यदि आप नॉर्मली याद करेंगे तो क्रोमियम का x मानेंगे, x + 5 × -2 = 0, ठीक है, x - 10 = 0, x = कितना बेटा +10। यदि आप ऐसे निकालेंगे तो ये गलत आएगी, क्योंकि क्रोमियम की भी +6 के ऊपर नहीं हो सकती, ठीक है।
तो इसकी भी आपको संरचना बना करके ज्ञात करना पड़ेगा ऑक्सीजन संख्या को, ठीक है। संरचना के आधार पर इसकी आप संख्या निकालेंगे, वो ऐसे निकालेंगे बेटा, ठीक है। देखेंगे ये आपका क्रोमियम हो गया, ठीक है। क्रोमियम से डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन जुड़ता है, बाकी 4 ऑक्सीजन जुड़ते हैं पैराक्साइड लिंकेज से, 1 2 3 और चौथा ऑक्सीजन, ठीक है। यहां पर ये इनके मध्य पैराक्साइड लिंकेज होता है, ठीक है। तो यहां पर केवल इस ऑक्सीजन की -2 होती, बाकी इनकी -1 रहती, ठीक है। इन 4 की -1, चूंकि ऑक्सीजन आपस जुड़े हैं, पैराक्साइड बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब आप जब निकालेंगे क्रोमियम का x मानेंगे बेटा x, ठीक है, प्लस 4 ऑक्सीजन की -1 है, 4 इंटू -1 प्लस 1 ऑक्सीजन की -2 है इक्वल टू 0, तो x -4 -2 इक्वल टू 0, x -6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +6, ठीक है। इस प्रकार से क्रोमियम की भी इसमें +6 आएगी जो सही ON होगी, ठीक है बेटा। तो इन 3 यौगिकों में आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ अन्य यौगिक भी हैं, ठीक है। देखिए भिन्नात्मक जो ऑक्सीकरण संख्या है सामान्यतः ऑक्सीजन संख्या भी पूर्णांक संख्या में ही होती है, ठीक है ना। जो भिन्नात्मक ऑक्सीजन संख्या वास्तव में औसत ऑक्सीजन संख्या होती है। भिन्नात्मक जो ऑक्सीजन संख्या है वास्तव में औसत ऑक्सीजन संख्या होती है, ठीक है। जैसे 4th एग्जांपल हम आपके सामने रख रहे हैं बेटा, आपको कहा गया C3O4, ठीक है। C3O4 में कार्बन की ऑक्सीजन संख्या निकालिए, ठीक है। इसकी तो नॉर्मली भी वही आती है, C3 कार्बन की निकालनी बेटा, x मानेंगे आप, 3 कार्बन 3x हो जाएगा, ठीक है। 3x प्लस 4 इंटू -2 इक्वल टू 0, ठीक है। 3x -8 इक्वल टू 0, ठीक है। 3x इक्वल टू +8, x इक्वल टू +8/3, ठीक है, +8/3, ठीक है। ऐसा करते हैं, ठीक। C3O2 था, सॉरी कार्बन सब ऑक्साइड था, C3O2 था, ठीक है बेटा, C3O2। इस यौगिक का नाम है कार्बन सब ऑक्साइड, ठीक है। ये कहलाता है बेटा कार्बन सब ऑक्साइड, ठीक है। कार्बन सब ऑक्साइड में कार्बन का वजन आपको चाहिए, ठीक है। 3 कार्बन है, 3x हो गया, ठीक है। 2 ऑक्सीजन है, 2 इंटू -2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 3x -4 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू +4, x इक्वल टू +4/3, ठीक है। ऐसा करके तो यहां पर जो कार्बन की ON आएगी बेटा, x की वैल्यू वो आएगी +4/3, ठीक है। ऐसा, ठीक। C3O2 था, धोखा हुआ था सूत्र में, O4 में कहते C3O2 कार्बन सब ऑक्साइड, ठीक है। अब यहां पर x की वैल्यू +4/3 आती है, इसे भी आप संरचना के द्वारा भी निकाल सकते हैं। ये वास्तव में औसत ऑक्सीजन संख्या होती है, ठीक है ना। ये भी क्या होती है, औसत ऑक्सीजन संख्या होती है, क्योंकि सामान्यतः पूर्णाक्षर संख्या भी पूर्णांक के रूप में होती है। भिन्नात्मक आती है तो भिन्नात्मक ऑक्सीजन संख्या उसकी औसत ऑक्सीजन संख्या होती है। वो कैसे होती है आपको बताता हूं, सब स्ट्रक्चर बनाएंगे बेटा, ठीक है। देखिए इसमें 3 कार्बन होते हैं जी, और जुड़ते हैं ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है कार्बन का, मतलब कार्बन सब ऑक्साइड का, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे इसमें जब कोई भी एटम परमाणु समान एटम के साथ जुड़ता है तो उसकी ON 0 मानी जाती है। यहां पे ये कार्बन 2 कार्बन की ON 0 मानी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जब असमान परमाणु से जुड़ता है तो अधिक विद्युतीय परमाणु को -1 और कम वाले को +1 दिया जाता है। क्योंकि यहाँ पे ज्यादा विद्युतीय ऑक्सीजन कार्बन से, ठीक है, इसकी ऑलरेडी -2 होती है, इसकी होगी -2, इस कार्बन हो जाएगी बेटा +2, ठीक है। इस कार्बन हो जाएगी +2, ठीक है, ऑक्सीजन की -2, ठीक है। तो इसकी औसत ऑक्सीजन संख्या आपको निकालनी, औसत, ठीक है। अब देखिए औसत हमको केवल कार्बन से मतलब है, बस ओनली कार्बन से, हमको ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं, ठीक है। यदि हम कार्बनों को देखें तो कुल हमारे पास 3 कार्बन है, ठीक है। 2 कार्बनों की +2 है, तो 2 इंटू +2, 1 कार्बन की बेटा 0 है, तो 1 इंटू 0, ठीक है। अपॉन कुल कितने कार्बन है, 3 कार्बन, 3, ठीक है। ये हो गया 4, ठीक है। 4/3 आ गई, तब भी आ गई, ठीक है। तो ये जो है, ये जो ऑक्सीजन संख्या, ये जो तत्व होते हैं, जो भी एटम होते हैं, ठीक है ना, उन सभी तत्वों के परमाणु, ठीक है ना, परमाणुओं की ऑक्सीजन संख्याओं का औसत होता है, ठीक है ना।
3 कार्बन है, 3 कार्बनों की अक्षर संख्याओं का औसत मान होता है 4/3 प्लस 4/3, ठीक है, औसत वैल्यू होती है, ठीक है। इनमें दोनों में एक ही आएगी, यहां तो तीनों में अलग अलग थे, ठीक है। ये 3 ऐसे थे कि जिनमें समानता ज्ञात करने पर अलग आती है, संरचना पर अलग आती है, लेकिन ये जो बता रहे हैं इनमें सेम आएगी दोनों में, ठीक है ना। चाहे संरचना से याद करें चाहे बिना संरचना के आप याद करें, ठीक है। इसे नोट करेंगे आप कॉपी में। इसके अलावा भी देखते हैं कुछ और को देखते हैं। ये है सोडियम थायोसाइनेट, ठीक है, सोडियम थायोसाइनेट, ठीक है, Na2S4O6, ठीक है। यौगिक कहलाता है बेटा सोडियम थायोसाइनेट, ठीक है। यदि यौगिक में सल्फर की याद करनी है तो नॉर्मली कैसे याद करेंगे बेटा सल्फर के आयन को, ठीक है। देखेंगे 2 सोडियम है, 2 × +1 4 सल्फर है बेटा, 4x + 6 × -2 = 0, ठीक है। तो 2 + 4x - 12 = 0, ठीक है। तो 4x - 10 = 0, ठीक है। तो 4x = +10, ठीक है, x = +10/4, तो इक्वल टू बेटा आएगा 2, ठीक है, 2/1/2, ठीक है, या 2.5 इतना आएगा बेटा काटने पे इसको, ठीक है। तो यहां पर x की वैल्यू हम देख रहे हैं, x बराबर आ रहा है बेटा 2/1/2, ठीक है। यही मान संरचना के द्वारा भी आएगा, यही मान संरचना के द्वारा भी आएगा। केवल ये 3 ऐसे यौगिक थे जिनमें संरचना के आधार पर अलग आती है, ठीक है ना। ये आएगी इसकी औसत अक्षर संख्या, देखेंगे इसकी संरचना पर देखेंगे, ठीक है। संरचना पर कैसे बनाएंगे आप स्ट्रक्चर इसका सोडियम थायोसाइनेट का, ठीक है। इसमें 4 सल्फर है बेटा, सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हैं, ठीक है। ये चारों सल्फर जुड़ गए बेटा सिंगल बॉन्ड से, ठीक है। 6 ऑक्सीजन है इसमें, ठीक है, 6 ऑक्सीजन 2 सोडियम है, तो ये यहां पर जुड़ता है इस प्रकार से, एक ऑक्सीजन जुड़ता है सोडियम के साथ, ठीक है, एक ऑक्सीजन जुड़ता है बेटा सोडियम के साथ, ठीक है। इसके अलावा कुल 6 ऑक्सीजन थे, 2 खत्म हो गए, 4 बच रहे हैं, 4 जुड़ते हैं डबल बॉन्ड के साथ ऐसे, ठीक है। 2 यहां पे जुड़ गए बेटा और 2 यहां पर जुड़ गए, ठीक है। अब देखिए खास बात यहां पर क्या है, यहां पर क्या है 4 सल्फर है आपके पास, ठीक है। ये सल्फर तो आपस में जुड़ गए, जब समान एटम आपस में जुड़ते हैं तो उसकी वजह 0 हो जाती है संरचना पर, ठीक है। इस समान एटम में जुड़ गए यहां पर 0, ऑक्सीजन के बाद अलग पेरोक्साइड लिंक है वहां पर -1 होती है, पर यहाँ पे सल्फर आपस जुड़े हैं, इनकी वजह 0 हो गई, ठीक है। यहां पर क्या हो गया, यहां पर वजन क्या हो गया बेटा, यहां पर क्या है सल्फर के साथ 3 ऑक्सीजन है, ठीक है, 3 ऑक्सीजन है, सबकी -2 होती है तो इसकी हो जाएगी +6, इसकी हो जाएगी बेटा +6, लेकिन एक सोडियम जुड़ गया, ठीक है, जो +1 चार्ज रखता है तो उसकी माइनस हो जाएगी, केवल आएगी +5, ठीक है। दोनों सल्फरों के +5 आएगी क्योंकि यहाँ पे सोडियम भी अटैच हो गया, जुड़ गया, ठीक है। तो इसकी औसत आप कैसे निकालेंगे, औसत संख्या निकालेंगे बेटा ऐसे करके, ठीक है। 2 सल्फर की +5 है, ठीक है, 2 सल्फर की 0 है, ठीक है। कुल कितने सल्फर हैं, 4 सल्फर हैं, ठीक है ना। तो 10/4, ठीक है, यहां पर उतना ही आना है, 10/4 यहां था बराबर 2/1/2, ठीक है, 2/1/2। x की वैल्यू यहां पर भी जो है कितनी आ रही है, 2/1/2 आ रही है, ठीक है। तो इनमें क्या है संरचना के आधार पर भी निकालने पर जो है ये औसत अक्षर संख्या है, जो अन्य तत्वों की अक्षर संख्याओं का औसत मान होता है। यहाँ पे 4 सल्फर हैं, चारों सल्फरों का औसत मान आता है कितना बेटा 10/4। तो खास बात देखिए सामान्यतः जो है तो अक्षर संख्या की पूर्णांकी होती है, यदि भिन्नात्मक आती है तो भिन्नात्मक अक्षर संख्या है वो औसत मान होता है, ठीक है ना, वो होता है बेटा औसत मान, ठीक है, या औसत अक्षर संख्या होती है वो होती, ये कहलाती है इसकी औसत अक्षर संख्या। जो 2.5 आ रही है तो ये है सल्फर की औसत अक्षर संख्या, ठीक है। एक यौगिक को और देखते हैं बेटा, ठीक है, Br3O8, ठीक है, Br3O8, ठीक है। इसमें आपको ब्रोमीन की याद करनी है,
ब्रोमीन की याद करनी है बेटा ON, ठीक है। नॉर्मली 3 ब्रोमीन है, 3x, ऑक्सीजन 8 है बेटा, 8 इंटू -2 इक्वल टू 0, ठीक है। 3x - 16 इक्वल टू 0, ठीक है। 6 इक्वल टू +16, ठीक है। x इक्वल टू +16/3, ठीक है। ये इसका भिन्नात्मक मान आ रहा है। कि भिन्नात्मक मान वास्तव में औसत अक्षर संख्या है या सभी ब्रोमीनों का औसत मान, ठीक है। सभी ब्रोमीनों का औसत मान है, भिन्नात्मक अक्षर संख्या औसत अक्षर संख्या है। संरचना के आधार पर भी यही आएंगे। देखें कैसे, 3 ब्रोमीन है बेटा, ब्रोमीन ब्रोमीन ब्रोमीन, ठीक है। इससे 8 ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं, ठीक है। ब्रोमीन में ये +7 ON दर्शाता है जनरली, ठीक है। तो ये 3 ऑक्सीजन जुड़ गए इधर डबल बॉन्ड से, ठीक है। ये भी 3 जुड़ गए डबल बॉन्ड के साथ, ठीक है। यहां पर भी 2 जुड़ते हैं डबल बॉन्ड के साथ, ये ठीक ऐसे करके। अब यदि आप यहां पर देखें, ये ब्रोमीन के साथ 3 ऑक्सीजन है, -2 -2 -2 -6, तो ब्रोमीन को आएगा +6 चार्ज, ठीक है। यहां पर ये -2 -2 ठीक है, तो ब्रोमीन को आएगा बेटा +6 चार्ज, ठीक है। यहां पर क्या है, 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो -2 -2 -4, ब्रोमीन को आएगा +4 चार्ज, ठीक है। अब आप निकालेंगे इसमें औसत अक्षर संख्या का मान, ठीक है। 2 ब्रोमीनों में +6 है, 2 इंटू +6 प्लस 1 ब्रोमीन में +4 है, ठीक है। अपॉन कुल ब्रोमीनों की संख्या 3 है, तो 3 हो गया बेटा, ठीक है। तो बराबर 6 दूनी 12 घन 4/3 बराबर 16/3, ठीक है। x इक्वल टू 16/3 या +16/3 +16/3, ठीक है। तो इस प्रकार से कई ऐसे यौगिक हैं जिनमें हम संरचना के द्वारा अक्षर संख्या निकालते हैं, और संरचना के द्वारा जो अक्षर संख्या आती है वह होती है बेटा औसत अक्षर संख्या, क्योंकि उसमें भिन्नात्मक मान जिसका आएगा तो भिन्नात्मक मान होता है औसत अक्षर संख्या। धन्यवाद।